हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। और आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की ये तीसरी सीरीज़ है, तीसरा पार्ट है, यानी कि जिसमें आप टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले 2 पार्ट जो हैं चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आने वाले एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी 20 अगस्त को होने वाला पैट, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मिक्स टॉपिक मिलेगा जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो आइए लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वो दी गई थी राजगुरु को। आपके इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ राजगुरु को भी फांसी की सज़ा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद हुई थी। लगभग 60 से ऊपर दिन ही भूखे रहे थे, तब इनकी जो है मौत, यानी कि जो है हड़ताल से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। और चंद्रशेखर आज़ाद तो आपको पता ही होगा, इन्होंने जो है अपने गोली मार ली थी खुद ही, और खुद शहीद हो गए थे ये। फिर है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्र सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो वो था आनंद मठ। तो आनंद मठ के बारे में देख लेते हैं। आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है आनंद मठ, और इसे ही जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आनंद मठ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आनंद मठ से ही जो क्या लिया गया है, हमारा वंदे मातरम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो उन्होंने किया है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह जो कि सबसे पहला विद्रोह माना जाता है, जो कि बंगाल और बिहार के आसपास के एरिया में 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापा मार युद्ध देखा? तो वो था तेलंगाना आंदोलन। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्रता से पूर्व किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तो तेलंगाना के विद्रोह का जो कारण था वो पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी, जो उनके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो वो था आपका अलीपुर बम मामला। तो देख लेते हैं, 1908 में हुआ था। और ये अनुशीलन जो समिति थी, अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी, यानी काफ़ी इसमें लोग थे, तो उनमें से एक थे अरविंद घोष। तो उस जो अलीपुर बम मामला था, इन्होंने बम गिराया था, तो वो जो है उस मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर बाद में प्रफुल्ल चाकी और जो खुदीराम बोस थे, उन्होंने भी जो है ये इसी संगठन से जुड़े थे, जिन्होंने कि जो है एक लॉर्ड जो उन पर बम फेंका था, मैडम कैनेडी की, लेकिन वो बच गई थी, फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी इसी जुड़े हुए थे घटना वाली। तो फिर है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिजरेली। तो 1857 के भारतीय संग्राम को व्यापकता को देखते हुए डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो 1857 का जो विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था बैरकपुर से। मंगल पांडे जो थे इसके प्रमुख नेता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये की थी आपकी विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इन्होंने जो है अभिनव भारत की संस्था की स्थापना की थी 1904 में, और एक मित्र मेला की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगा तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो उनको भेजा गया था मांडले जेल। तो मांडले जेल में इन्होंने काफ़ी कड़ी सज़ा सुनाई थी, लगभग 6 वर्ष की। ठीक है। तो इनको जो है भेज दिया था। और तिलक जी का काफ़ी योगदान, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और गणपति उत्सव भी स्टार्ट किए थे, और होम रूल आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। और उसके बाद इनके बाद फिर जो है उनको इन्होंने चलाया था, अब याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। एनी बेसेंट ने इनके बाद चलाया था। दोनों ने जो है होम रूल आंदोलन चलाया था। तो इनको जो है केसरी जो इनके द्वारा समाचार पत्र जो जारी किया जाता था, तो उसके लिए जो है इन्होंने जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, कि लगातार जो है ये अपने जो केसरी जो संपादक थे, तो उस अखबार में लगातार जो है अंग्रेजों की निंदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो वो किया गया था भगत सिंह के विरुद्ध। तो देख लेते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को जो है 23 मार्च 1931 को 1928 में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो वो डेट थी 23 मार्च 1931।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो वो की थी सरदार भगत सिंह ने। तो इन्होंने HRSA की भी स्थापना की थी और इन्होंने जो है नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की थी 1926 में, और इनके साथ छबिलदास और यशपाल जी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, और ये की थी 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है ये की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया? तो वो थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी एक का संबंध किस आंदोलन से था? तो वो था गदर आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वो थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। 1913 में स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। फिर है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो थे लाला हरदयाल। तो सबसे पहले इनके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम की संस्था स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर जो है पार्टी पड़ गया। तो देखा जाए तो पहले इसका जो नाम था वो सबसे पहले जो सुझाया था वो सोहन सिंह भाकना ने सुझाया था, लेकिन जो सही से इसको जो फैलाया वो लाला हरदयाल ने फैलाया था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। फिर इनके साथ भीमावी का जो भीकाजी कामा थी, भाई परमानंद थे, राजा महेंद्र प्रताप भी इन्हीं के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? तो वो है आपकी ओराम जनजाति। तो बहुत ही ज़्यादा फेमस आंदोलन है ताना भगत, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये आंदोलन जो था वो शुरुआत जो हुई थी 1914 के बाद हुई थी, छोटा नागपुर जो कि उस टाइम बिहार में आता था। और इस आंदोलन में ओराम जनजाति में जो है जो थे जतरा भगत, बलराम भगत वगैरह जो थे इसमें जुड़े हुए थे। जतरा भगत की लगान ने जो है उन्होंने लगान की ऊंची दरों के जो है के चक्कर में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, वो चलाई थी आपकी बैरकपुर में। तो आपको पता ही है मार्च जो है 29 मार्च का दिन था, और 1857 को 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे ने जो लेफ्टिनेंट बॉब की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट की भी गोली मारकर हत्या कर दी, और फिर इस चक्कर में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। आगे है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो वो सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 का विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण क्या था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश साम्राज्य को, यानी कि जब जो है ये पूरे देश में फैल गया 1857 क्रांति, तो फिर अंग्रेजों को डर हो गया, तो उसने फिर क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से भंग करके और पूरा जो था शासन वो इंग्लैंड के राजा ने अपने अधीन ही ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए इसका जो है। तो 1857 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो है कानून पारित कर दिया गया, जिसमें जो सारा शासन है अब ब्रिटिश कंपनी से लेकर जो है अब जो है इंग्लैंड के जो है राज व घराने ही चलाएंगे, सम्राट यानी कि, और कंपनी का शासन कुछ नहीं रह गया। एक तरह से कंपनी का शासन ओनली एक व्यापार करना ही रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहादुर शाह कौन था? तो बहादुर शाह जो था वो अंतिम मुगल शासक था, और बहादुर शाह सेकंड थे ये। 1857 की क्रांति में जो है इन्होंने इनको पकड़कर रंगून में डाल दिया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तरह से एज भी काफ़ी हो चुकी थी, तो ये उस लायक थे नहीं। तो उनके एक सेनापति थे, वही जो है सारा कार्यक्रम संभाल रहे थे दिल्ली से, तो इस चक्कर में इनको बाद में रंगून हो गया, वहाँ पे जो है इनकी हत्या कर दी गई थी, इनके साथ इनके पोते वगैरह के साथ ही अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम पर 1857 के दौरान। उनका कार्यकाल 1856 से 1862 रहा है। अब 1857 का विद्रोह कितने स्थान पर हुआ था, वो मैचिंग का क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए। तो इसमें जो झांसी है, मेरठ है और दिल्ली है, बैरकपुर में कहाँ कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था बैरकपुर में, उसके बाद फैला था ये मेरठ में, और उसके बाद फैला था ये आपका दिल्ली में, और लास्ट में 1 नंबर पर झांसी, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। ठीक है, और बैरकपुर से भी मेरठ ये शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से डेट है। और कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था गदर आंदोलन का? तो वो किया था आपका नाना साहिब ने। तो नाना साहिब जो थे वो कानपुर से लड़ रहे थे। तो इसी तरह से देख लेते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि कानपुर से नाना साहब हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, ठीक है, और आपका बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे थे। तो इस तरह से जगह जगह से अलग अलग नेता जो है इसमें भाग ले रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का दूसरा नाम था, उनको धोंदू पंत कहा जाता नाना साहब। तो जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, क्योंकि पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो लास्ट जो है एक तरह से कह सकते हैं मराठा साम्राज्य के जो राजा रहे थे एक तरह से। इनके बाद जो है अंग्रेजों ने हड़प लिया था, तो उनका दत्तक पुत्र इनका नाम नाना साहिब था और दूसरा नाम उनको धोंदू पंत कहा जाता था। इन्होंने कानपुर में जो है 5 जून 1857 के हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी तात्या टोपे जो उनके नेता थे, प्रधान कह सकते मंत्री या प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सहायता की थी। बाद में तात्या टोपे जो थे वो भागकर नेपाल चले गए थे और बेगम हजरत महल भी नेपाल चली गई थी। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? तो वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत में सिविल सेवा या लोक सेवा का जो सृजन किया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन को पुनर्गठित किया तथा राजस्व बोर्डों को भंग कर इसके संबंध में भी नए नियम बनाए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही द्वितीय आंग्ल जो है मैसूर युद्ध हुआ था, और ठीक है, और प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के शासनकाल में हुआ था। रैयतवारी प्रथा भी इन्होंने चलाई। रैयत प्रथा जो है वो लॉर्ड क्या नाम वो आपका लॉर्ड आप बताइए क्वेश्चन में किसने चलाई है? ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त कर ली? तो वो थी 1857 में, जो कि 1 नवंबर 1858 को रानी ने उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था, और ये पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 घोषित किया गया। तो कहाँ गया था? इलाहाबाद में। तो किसने जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में मिंटो पार्क में पढ़े गए महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को पढ़ा था मतलब। फिर है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो वो लिया था टीपू सुल्तान ने। तो टीपू सुल्तान तो पहली डेथ हो गई थी 1799 में, जो कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें, तो इसलिए वो भाग ही नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है? तो वो कौन है आपके? वो है चंद्रशेखर आज़ाद। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद तो काफ़ी जो है 1925 के आसपास की बात है चंद्रशेखर आज़ाद की, तो ये भी शामिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? तो वो था सिपाहियों का विद्रोह 1857 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 के इम्पीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो वो गए थे आपके जीवी जोशी। तो पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वासुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल में, जो कि कलकत्ता में संपन्न हुई थी, तो उसमें जो है अपने हाथ से खादी हुई कपड़े पहनकर गए थे। यानी कि उनका था कि हाँ एक तरह से हम अपने ही देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ये संकेत देना चाहते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने की? तो ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, और लगान के स्थान पर उन्होंने 1790 ईस्वी में 10 वर्ष की लगान व्यवस्था लागू कर दी, और घोषणा कर दी गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्ट से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्थायित्व दे दिया जाएगा। और उसके बाद में 1793 में 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया, और भू राजस्व की यही व्यवस्था इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जानी जाती है। फिर है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो अभी हमने क्वेश्चन ही पूछा था। तो रैयतवारी प्रणाली जो थी वो थॉमस मुर्नो ने की थी, और जो पीछे स्थायी बंदोबस्त है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। देख लेते हैं इनके बारे में। थॉमस मुन्नो, जो कि मद्रास के 1820 से 1827 के ईस्वी तक गवर्नर रहे, उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुन्नो की व्यवस्था का लगभग 30 वर्ष तक चलती रही है। तो आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं तो ज़रूर बताइए, और लाइक करिए चैनल को, और सब्सक्राइब भी करिए अपने दोस्तों में जितने भी आपके ग्रुप हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री या किसी भी हिस्ट्री से ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री आती है एग्जाम में, और इसमें आप पढ़ रहे हैं तरह तरह के क्वेश्चन। तो आपको दिख रहे हैं जो है लॉर्ड जितने भी हुए हैं, जितने भी हमारे ये कॉर्नवालिस हो गए हैं, मेन जो भी गवर्नर हुए हैं, तो उसकी भी जानकारी मिल रही है, और आपको जो घटनाएं हैं, युद्ध हैं, तो उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मिल रही है। तो लाइक कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से क्वेश्चन है कि रैयतवारी जो व्यवस्था किसने लागू की थी? तो लॉर्ड जो थॉमस मुर्नो था उसने लागू की थी। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके वारेन हेस्टिंग। ध्यान रखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग, और ठीक है, और जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग।
तो देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। इस सरकार के एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दे दिया गया। तो इस तरह से वारेन हेस्टिंग जो है, इस व्यक्ति को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। फिर है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो देखिए, रेलवे का जो उद्देश्य था वो उनका था कि वो जो है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नीति की सुविधा के लिए, यानी अपने ही फायदे के लिए, जिससे कि सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके, या जो उनका माल था उसको तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप से जो है पहुँचाया जा सके, इसके लिए उन्होंने ये रेलवे की शुरुआत की थी। फिर है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि पहला गवर्नर जनरल था भारत का। इन्होंने जो है राजा मोहन की सहायता से जो है फिर 1829 में नियम 17 के तहत जो है इसको विधवाओं को जलाना अवैध कर दिया। आरंभ में कानून केवल बंगाल में जो है स्थापित किया गया था और 1830 में ये नियम बम्बई और मद्रास दोनों में लागू कर दिया गया। फिर एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया था? तो वो बनाया था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के काफ़ी काम है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल में जो रेल जो है स्टार्ट हुई थी, डाक व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स का सिद्धांत भी इसने दिया था। तो ये काफ़ी काम कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी ने। तो भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके सत्यनाथ टैगोर थे। तो भारतीय सिविल सेवा में पहले जो चुने गए व्यक्ति थे वो थे आपके सत्यनाथ टैगोर, 1863 में थे। और दूसरे व्यक्ति थे सूर्यनाथ बनर्जी, जिनका चयन 1869 में हुआ था। फिर तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर, ठीक है। और किसने चलाया था? वो चलाया था बर्क ने। और बर्क ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया भी कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको जो है बर्क ने चूहा और नेवला और एक झूठे बैलों का ठेकेदार भी वगैरह संज्ञाएं दी थी। फिर निम्नलिखित में कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, क्योंकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर थे। तो इसलिए बंगाल के ही गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? भारत का गवर्नर जनरल बना गया था। तो इससे ये अंतिम हो गए, ठीक है। तो ये लिखा भी है इसमें, आप देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल, जो कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस तरह से 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल का अंतिम था, क्योंकि बंगाल का ना होकर ये भारत का हो गया था। फिर अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे 1833 के एक्ट के तहत। फिर निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो वो भी थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने जो है ठगी प्रथा को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था 1833 में, और उसे लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया और बहुत सारे ठगों को जो है फांसी की सज़ा दे दी। फिर निम्न में कौन भारत का पहला वायसराय था? तो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। तो भारतीय परिषद जो है 1858 के तहत जो सम्राट, ब्रिटिश सम्राट के अधीन ये पहला जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, यानी भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहने का नाम दिया गया था। इस समय में 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। इसने जो है व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया। इसके काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग था। फिर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किससे संबंधित है? तो वो है लॉर्ड डलहौजी से। ये क्या था इसको देख लेते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या इसको व्यक्तिगत का सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार पर 1848 में सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, उसके बाद में बगाट, फिर उदयपुर और बाद में झांसी और नागपुर तथा 1855 में करौली को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और इसके बाद में जो है कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को भी मिला लिया गया। क्वेश्चन आया कि अवध को लॉर्ड डलहौजी ने कब मिलाया था? तो मिलाया था 1856 में। तो इसी तरह से ही हमारा आज के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, और इसी तरह से इसके और पार्ट भी आते रहेंगे। और इसी तरह से हमारी और सीरीज भी चल रही हैं, जिसमें एडुटेरिया बुक की जो है जो 800 क्वेश्चन है उनको भी कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।